वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 9 सितंबर को कतर पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान और ईरान का कतर के साथ इजहार यकजहती। दोनों रहनुमाओं का इसराइली जारियत के खिलाफ उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि दोहा समिट ने इसराइल को सख्त और मुत्तहिद पैगाम दिया। वज़ीर-ए-आज़म का ईरान के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया। भारत के साथ 4 रोज़ा जंग में पाकिस्तान ने शानदार फतह हासिल की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का कहना है पाकिस्तान ने हिंदुत्व डॉक्ट्राइन को शिकस्त दी। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 जानों की कुर्बानी दी। हमने पहलगाम वाक़े पर आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की। पाकिस्तान दहशतगर्दों और दुनिया के दरमियान शील्ड है। कराची में मोचको के करीब कस्टम चेक पोस्ट के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। हब रिवर रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने पुलिस और कस्टम की भारी नफरी पहुंच गई। एहतजाज के दौरान कस्टम एहलकारों और मुजाहिरीन के दरमियान झड़प। कस्टम एहलकारों का मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज। मुजाहिरीन की जानिब से पथराव। मजीद नफरी तलब कर ली गई। कराची कोरंगी कॉलोनी से मुबैना तौर पर अगवा होने वाला दूल्हा घर पहुंच गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक दूल्हा जहांजेब शादी के रोज़ खुद घर छोड़कर गया। दूल्हे ने पुलिस को बताया रिश्ता घर वालों की मर्जी से तय हुआ। शदीद जहनी दबाव के बायस वो घर छोड़कर चला गया। दिन रात सड़कों पर गुजारी। दूल्हे के मुबैना अगवा का मुकदमा थाना जमान टाउन में दर्ज किया गया था। बहावल नगर में ढूंगा बोंगा के करीब तेज रफ्तार बस सुथरा पंजाब टीम के रिक्शे पर चढ़ दौड़ी। हादसे में एक एहलकार जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी। जाँ बहक एहलकार की शनाख्त मोहम्मद हनीफ के नाम से हो गई। इसराइल कतर पर दोबारा हमला नहीं करेगा। हो सकता है हमास के पीछे जाए। कतर अमेरिका का मजबूत इत्तेहादी मुल्क है। वाशिंगटन में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। ट्रंप ने हमास पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि अगर मौका मिला तो वो यरगमालियों को कत्ल कर देंगे। उनका मजीद कहना था कि वो खित्ते में क़याम अमन के लिए संजीदा कोशिशें कर रहे हैं और उन्हें इस सिलसिले में अवार्ड्स मिलने चाहिए। चीन के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। जुमे के रोज़ चीनी सदर से बात करेंगे ताकि मशरिक़ वुस्ता और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हो। कतर और दीगर ममालिक ने इसराइल को तनहा कर दिया। अमेरिका और बहुत से ममालिक हमारे साथ हैं। सेहोनी वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का इसराइली अखबार को इंटरव्यू। कहा मगरब यूरोप से इसराइल को चैलेंज दरपेश है और इस नाकाबंदी को भी तोड़ देंगे। इसराइल को नई इक़्तिसादी हकीकत के लिए तैयार होना चाहिए। असलहा साजी की सनत को आज़ादाना और ख़ुद मुख्तार तौर पर मजबूत करना होगा। सी पैक पाक चीन अजीम दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। बिलावल भुट्टो का आज़म चीन में तकरीब से खिताब करते हुए कहा पाक चीन दोस्ती की कोई मिसाल नहीं। दोनों ममालिक ने हमेशा आलमी और इलाकाई मसाइल पर एक दूसरे का साथ दिया। मुश्किल में हमेशा साथ रहे। सी पैक इलाकाई तरक्की और खुशहाली की ज़मानत है। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मजबूत बुनियादों पर इस्तवार हैं। पाक चीन दोस्ती की इस मीरास को आइंदा नस्लों तक मुंतकिल करना है। मेरा जवाई सी यही चाही मैं क्या तुहाडे पैर फदे नहीं हाथ जुड़े दी बत्तियां सानू दियो चा तंबू या कोई खाना मेरे बच्चे ये जो पहन कुलकले रोड ते आ गया। पटवारी साहब है जो अमला सन तक कोई चीज कोई शय नहीं दे रही। बार बार जाने स्कूल ते धक्के कर मार के बाहर कर देंगे। सैलाबी पानी अपने पीछे तबाही की दास्तान छोड़ गया। मुल्तान के नवाही इलाकों में मुतासरीन टूटे घर देखकर बेबसी की तस्वीर बन गए। बस्ती गडियाल और कबीरवाला और गिरदो नवाह में बेरहम मौजों ने कुछ न छोड़ा।
خانپور کی بستی بکرانی، بستی پہوڑا، بستی پیرشاہ اور چاچڑا شریف کے متاثرین بھی بے حال۔ بنیادی ضروریات کے لیے بھی حکومتی امداد کا انتظار۔ منچن آباد کے 67 دیہات میں 56,000 سے زائد متاثرین چھت سے محروم۔ 20 سے زائد دیہات کا تاحال زمینی راستہ منقطع، متاثرین گھروں کو نہ لوٹ سکے۔ سیلاب متاثرین کے لیے نیا امتحان، متاثرہ علاقوں میں ڈینگی کا الرٹ بھی جاری۔ دریائے سندھ میں اونچے درجے کا سیلاب، گڈو اور سکھر بیراج پر پانی کا بہاؤ تیز۔ گڈو بیراج پر اپ سٹریم میں پانی کی سطح 5,11,051 کیوسک ریکارڈ۔ سکھر بیراج پر ڈاؤن سٹریم میں پانی کی سطح 5,18,120 کیوسک ریکارڈ۔ کوٹری بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب، پانی کی سطح 2,93,017 کیوسک ہے۔ سیلابی پانی کچے میں داخل ہونے کے بعد کئی دیہات ڈوب گئے۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت خود کشتیاں بنا کر نقل مکانی کرنے پر مجبور۔ کچو بندی ٹو کچے کے علاقے میں متعدد گاؤں زیر آب، 100 سے زائد دیہاتوں کا شہر سے رابطہ منقطع۔ متاثرین کا کہنا ہے ہمارے پاس کھانا کے لیے کچھ نہیں اور نہ ہی پینے کے لیے صاف پانی ہے۔ سندھ حکومت عوام کو اکیلا نہیں چھوڑے گی اور ہر ضرورت کے وقت ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے کراچی حکومت سندھ قدرتی آفات اور ہنگامی صورتحال میں عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہمہ وقت سرگرم ہے۔ ریلیف آپریشن کے دوران متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ متاثرین کے کھانے پینے، علاج، معالجے اور جانوروں کی دیکھ بھال کا بھی مکمل بندوبست کیا جا رہا ہے۔ حکومت کے تمام ادارے، ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو ٹیمز متاثرین کی مدد میں دن رات مصروف ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جانیں اور املاک محفوظ بنائی جا سکیں۔ شیرخوار بچے بھی سیلاب میں والدین کے ساتھ دربدر۔ ریلیف کیمپس میں سب سے بڑی آزمائش بچوں کی نگہداشت، ماؤں کے چہروں پر بھی سوالات۔ پینے کا پانی دستیاب نہیں تو فیڈر دھونے کے لیے گرم پانی کہاں سے آئے؟ یہ سب کچھ ہو بھی جائے تو دودھ کہاں سے آئے گا؟ چاروں اطراف سے پانی نے گھیر رکھا ہے لیکن دودھ کی ایک بوند بھی نہیں۔ شکوہ کیا کہ ریلیف کیمپ میں ڈاکٹر ہے، نہ ادویات، دودھ بھی دستیاب نہیں۔ NDMA کا سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی آپریشن جاری، مزید امدادی سامان روانہ۔ مظفر گڑھ کے سیلاب متاثرین کے لیے مزید 5,000 خیموں کی فراہمی۔ سکھر سے 8 ٹرکس کے ذریعے 1,100 خیمے مظفر گڑھ بھیجے۔ جلوزئی سے بھی 16 اور 15 ٹرکس پر مشتمل 2 قافلوں کے ذریعے 3900 خیمے بھیجے گئے۔ 2,215 ٹن امدادی سامان مکمل، خیمے، مچھردانیاں شامل، پانی کے فلٹریشن پلانٹس بھی شامل۔ سوابی کی تحصیل رزڑ میں طوفانی بارش اور آندھی نے تباہی مچا دی ہے، گھروں کی 4 دیواریاں گر گئیں، متعدد درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، دیہاتی شدید مشکلات سے دوچار۔ موسلا دھار بارش سے مکئی، گنا اور سبزیوں کی فصلیں مکمل تباہ، کسانوں کو بھاری مالی نقصان، انتظامیہ سے فوری امداد کی اپیل۔ PDMA کی یاد سے پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بارشوں کی پیش گوئی۔ مونسون کا 11واں سپیل 19 ستمبر تک جاری رہے گا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی کا سلسلہ بھی جاری۔ ٹھنڈی ہوائوں سے درجہ حرارت میں کمی۔ شارع فیصل، نرسری اور طارق روڈ پر بوندا باندی۔ بہادر آباد، گلشن اقبال اور صدر میں بھی بادل برسے۔ MA جناح روڈ، گرو مندر اور جمشید روڈ پر بوندا باندی۔ سولجر بازار، گلستان جوہر اور لیاقت آباد میں بھی بارش۔ ICC کا PCB کے میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ کو ہٹانے کا مطالبہ، مسترد کرنے کا فیصلہ۔ کرکٹ ویب سائٹ کا دعویٰ، ICC میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ کو ہٹانے کی درخواست منظور نہیں کرے گا۔ اینڈی پائیکرافٹ ایشیا کپ میں میچ ریفری کے فرائض جاری رکھیں گے۔ کرکٹ ویب سائٹ کے مطابق ICC کے نزدیک ہینڈ شیک تنازع میں اینڈی پائیکرافٹ کا کردار نہ ہونے کے برابر ہے۔ میچ ریفری کے معاملے پر فوری ایکشن نہ لینا مہنگا پڑ گیا۔ PCB نے ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ عثمان واہلہ کو عہدے سے ہٹا دیا۔ ذرائع کے مطابق PCB نے ICC کو خط دیر سے لکھنے پر برطرف کیا۔ عثمان واہلہ کو فوری طور پر دبئی سے واپس بلا لیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کہتے ہیں میرے لیے پاکستان کی عزت اور وقار سب سے پہلے ہے۔
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इस्लामाबाद के करीब नया केपी हाउस तामीर करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक केपी हाउस इस्लामाबाद से 20 किलोमीटर दूर ज़िला हरीपुर की हदूद में तामीर किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तामीर का मंसूबा बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर कर लिया। मंसूबे पर 500 मिलियन लागत आएगी। सूबाई हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर हरीपुर को सरकारी ज़मीन की निशानदही की जिम्मेदारी सौंप दी। आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान। पेट्रोल की कीमत बरकरार रहेगी, डीजल की कीमत में इजाफा। वजारत ख़जाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई। कीमत 264 रुपये 61 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रहेगी। डीजल की कीमत में 2 रुपये 78 पैसे इजाफा। नई कीमत 272 रुपये 77 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। लाहौर हाई कोर्ट में कम उम्र बच्चों के फेसबुक और टिकटॉक इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत अदालत ने दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त में हुकूमत पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया। दरख्वास्त में कहा गया कि बच्चे फेसबुक और टिकटॉक पर नामुनासिब मवाद देखते हैं। नामुनासिब मवाद देख कर बच्चों की तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर हो रही हैं। फेसबुक और टिकटॉक के सबब 16 साल से कम उम्र बच्चे गैर अखलाकी सरगर्मियों के आदी हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की पार्लियामेंट्स ने 16 साल से कम उम्र बच्चों के फेसबुक और टिकटॉक के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की है। अमरीकी फोर्सेस का वेनेज़ुएला पर दूसरा फ़ज़ाई हमला। कार्रवाई के दौरान मुनशियात मुंतकिल करते 3 दहशतगर्द मारे गए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा हमला उनकी इजाज़त के बाद किया। बदअमनी का शिकार शहरियों ने मरहलावार नेशनल गार्ड्स तैनात किए जाएंगे। एहतजाज के नाम पर पेशावर मुजाहिरीन जलाओ घेराव में मुलविस हैं। टीफा समेत शिद्दत पसंद मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। शिकागो और न्यू ऑरलिन्स में भी नेशनल गार्ड्स तैनात करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने मेम्फिस से टास्क फोर्स के क़याम की मंजूरी दे दी। गजा पर इसराइली हमलों में मजीद 68 फ़लस्तीनी शहीद, 300 से ज़ायद ज़ख्मी। इमदादी मराकज़ पर फायरिंग से 10 अफराद लुकमा अजल बने। ग़िज़ाई किल्लत ने भी मजीद 2 अफराद की जान ले ली। शुहदा की मजमूई तादाद 64,871 हो गई। इसराइली फ़ौज ने मजीद 16 बड़ी इमारतों को तबाह कर दिया। इसराइल के साबिक़ आर्मी चीफ ने इंकशाफ किया गजा की 22 लाख की आबादी में से 2 लाख से ज़ायद अफराद हलाक या ज़ख्मी हो चुके। एशिया कप यूएई ने ओमान को 42 रन से शिकस्त दे दी। 172 के जवाब में ओमान 130 रन पर ढेर। श्रीलंका ने हांगकांग को 4 विकेटों से मात दे दी। हांगकांग का 150 रन का हदफ श्रीलंका ने हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। बांग्लादेश और अफगानिस्तान में आज मुकाबला होगा।